अस्सलाम वालेकुम गाइस। कल का मैं सीन बताती हूँ आप लोगों को। कल जब मैं बाज़ार से आ रही थी ना करीमाबाद से, वैसे तो चिंची रक्शे बंद ही हो गए हैं, लेकिन एक नसीब से मिल गया था। खैर मैं बैठ गई उसके अंदर, फिर और भी पैसेंजर उसके अंदर बैठ रहे थे। वो रक्शा चल पड़ा। अब 10 नंबर पे जैसे ही हम पहुँचते हैं तो 10 नंबर पे हो जाते हैं ट्रैफिक, इतना ब्लॉक, बहुत जैम चल रहा था और बहुत स्लो स्लो स्लो। लेकिन पीछे वाले जो चिंची थे या दूसरी तीसरी गाड़ियाँ थी, उन्हें जहाँ से जगह मिल रही थी ना वो वहाँ से निकल रहे थे। अब मेरे बराबर में जो एक लेडी बैठी हुई थी, उन्होंने जो है कहा कि भाई देखें, जहाँ से ना ये रक्शे चिंची वाले जा रहे हैं या दूसरी तीसरी गाड़ियाँ जगह मिल रही है उन्हें, आप वहाँ से निकाल लें रक्शा, क्यों आप यहाँ पे रोक कर रखा हुआ है आपने कि वो ये गाड़ियाँ हटेंगी तो आप जाएंगे। तो शीशे में से देखते हैं वो समझे शायद मैंने कहा है, तो पहले मेरी तरफ देखा, फिर उनकी तरफ देखा, फिर समझ गए कि इन्होंने ही बोला है। कहने लगे कि 99 से मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, अब आप मुझे सिखाएंगी कि कैसे ड्राइविंग करते हैं। उनकी तब गई इतना सा बोलने पे। तो मेरे बराबर में जो लेडी बैठी थी ना, उन्होंने कहा मुझसे 99 से कर रहे हैं, जब भी इतने स्लो हैं, इतने पुराने ज़माने से जो कर रहे हैं, अभी के दौर के होते ना तो हवाई जहाज़ की तरह उड़ाते हुए ले जाते कह रही है ओल्ड इज़ गोल्ड होता है, माना कि गोल्ड है कि पुराने ज़माने के लोगों को अच्छी ड्राइविंग आती है। अब ऐसा भी नहीं कि आप पैसेंजर को सुला दें। एक तो ये इंसिडेंट हुआ कल। फिर सेकंड ये कि दूसरा चिंची बदलना पड़ता है डाकखाने से, तो डाकखाने से मैं यहाँ तक आने के लिए दूसरे चिंची पे बैठी थी। अब मैं इस तरफ बैठी हुई थी, मुझसे पहले एक लेडी बैठी हुई थी, वो थी तकरीबन 70 एज के करीब होंगी ना। वो मुझसे पहले बैठी हुई थी चिंची के अंदर। वो उस कोने पे बैठी हुई, मैं इस कोने पे बैठी हुई। अब जब तक पैसेंजर पूरे नहीं होते तो चिंची जो है ना, ये डाकखाने वाले चलाते नहीं हैं। अब वो एक के लिए इंतज़ार कर रहे। अब बेचारे एक आखिर में जो एक मेल आए थे वो भी थोड़े से ज़ईफ़ से थे, बहुत हिलते झूलते आए, चलते हुए आराम आराम से वो भी बैठ गए। फिर एक कॉर्नर पे आए, उनके हाथ में बैसाखी थी, वो भी बैठ गए। अब जो तीसरी जो आखिरी लेडी थी ना, वो भी बहुत उम्र दराज थी, तकरीबन उनकी भी ऐसी होगी 70 के करीब ना एज। क्योंकि जो मेरे इस तरफ कोने पे बैठी हुई थी, अब वो भी ज़ईफ़ थी। उन्होंने उनसे कह दिया कि ना आप आगे हो जाएं थोड़ा सा उधर ना। तो वो बैग में कुछ ढूंढ रही थी, पता नहीं पैसे निकाल रही थी, क्या निकाल रही थी। बहरहाल काफ़ी देर से वो बैग में लगी हुई हैं। आई बहन उधर हो जाओ। हाँ हाँ हो रही हूँ, ये कहा उन्होंने ना, वो बीच में हो गई। फिर उसके बाद ये होता है सीन कि ना वो बेचारी से चढ़ा नहीं जा रहा था क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा है ना। खैर वो चढ़ी रक्शे में ना, रक्शे में चढ़ी रही थी, तो रक्शे वाले से उन्होंने बोला कि ना भैया अभी रुक जा, मैं अभी चढ़ी नहीं हूँ, मैं चढ़ जाऊँ तो फिर चलाना। तो कहने लगे रक्शे वाले अच्छा ठीक है आप आराम से चढ़ें। वो बैठ गई, लेकिन वो अनकंफर्टेबल हो रही होंगी, रक्शा चल पड़ा। अब वो मुस्तकिल जो है, अच्छा एक हाथ उनका ना मुस्तकिल ना, उनका बैग में एक हाथ इस तरह था कि वो उन लेडी की तरफ जा रहा था, वो इस हाथ से जो है वो बैग में कुछ टटोले जा रही हैं, टटोले जा रही हैं। तो वो अनकंफर्टेबल हो रही होंगी वो वाली लेडी जो आके बैठी थी कॉर्नर पे। उन्होंने फिर उनसे कह दिया कि थोड़ा सा आगे खिसक जाओ। तो उनकी तब गई ना, जो बीच में बैठी थी, आई क्या चलते हुए रक्शे से कूद जाऊँ, ऐसे बोली वो पटक करके। अब जब वो आके बैठी थी ना बराबर पे, उन्होंने ऐसे घूर के देखा उन्हें। आई तू बात कैसी कर रही है? हाँ तो सही तो बोल रही हूँ, इतनी तो जगह दे दी मैंने, क्या मैं चलते हुए रक्शे से कूद जाऊँ? जगह दे दो, जगह दे दो। हाँ तो मैं परेशान हो रही हूँ ना, पता नहीं क्या ढूंढे जा रही है बैग के अंदर, पता नहीं क्या ढूंढे जा रही है बैग के अंदर। हाँ टटोले जा रही है। तो कह रही है हाँ तो अपने बैग में टटोल रही हूँ ना, मैं तेरे बैग में थोड़ी टटोल रही हूँ। और लो दोनों 70 के करीब की उम्रों की ऐसे पक 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 करती हुई आई हैं। तो कहने लगी कि हाँ भाई मैं बीमार हूँ, मेरे घुटनों में दर्द है और ना मुझसे चला नहीं जाता, थोड़ा सा उधर हो जाओ, मैं परेशान हो रही हूँ। तो कह रही है मुझसे, जो बीच में बैठी हुई थी, कह रही है मुझसे ज़्यादा है, मुझसे ज़्यादा तू वो होगी बीमार, 6 ऑपरेशन करवा के बैठी हूँ अपने पेट के। अब एक अंकल जो लास्ट में आके बैठे थे ना, वो कह लगे बाजी बस चुप हो जाएं, बाजी अच्छा छोड़ें, ख़त्म करें, वो बेचारे ना सॉर्ट आउट करवा रहे हैं। तो वो बीच वाली बोली लेडी हाँ तो सभी जो है, सभी के साथ कुछ ना कुछ मसले मसाइल हैं। तो वो बराबर वाली बोली हाँ सभी माजूर बैठे हुए। मेरी रक्शे में जब नज़र पड़ी, मैंने कहा बात तो सही कह रही है, माजूर तो सभी, वो बेचारे बैसाखी लेकर चढ़े हैं, घुटनों में तो मेरे भी दर्द रहता है, उनके 6 ऑपरेशन हुए हैं, वो 70 साल की हैं, उनसे चढ़ा नहीं जा रहा। वो अंकल भी बेचारे हिलते जुलते आके रक्शे में बैठे। मैंने कहा पूरा रक्शा ही माजूरों से भरा हुआ है। खैर इन लोगों की बकबक ख़त्म ही नहीं हो रही। स्टॉप आ गया मेरा, मैं उतरने लगी तो वो जो बीच में लेडी बैठी हुई थी ना, कहने लगी कि चलें अच्छा आप मुझे थोड़ी सी जगह दे दें, मुझे उतरना है ना नीचे। तो कह रही है हाँ उतर जा। तो कह रही है हाँ। मैंने कहा आपको जाना कहाँ है, उतरना कहाँ है, यहीं उतरना है।
तो कह रही है हाँ वो फूलों, अरे ये कहाँ आ गई, मैं कहाँ आ गई, वो मुझे तो फूलों वालों की जगह पे उतरना था। तो वो जो अंकल बैठे हुए थे, अंकल ने बोला लो कर लो, गलत स्टॉप आ गया। पहले लड़ाइयों से तो फुर्सत मिल जाए, इतनी बक कर रही थी, इतना लड़ रही थी, अपना स्टॉप ही छोड़ दिया। तो बस ये सीन मेरे साथ दो हुए। और मेरे जो अभी भी मैं सोच रही थी ना, तो मुझे बहुत हंसी आ रही। मैंने कहा चले यार मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और अगर आप लोग आंटी, दोनों आंटीज़ देख रही हो, तो ये आप लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो कल मुझे चिंची रक्षे में मिली थी। खैर मैं पूरे रास्ते मुस्कुराती आई, मुस्कुराती मेरी मुस्कुराहट नहीं जा रही। उन लोगों की बातें कि यार इतनी बड़ी उम्र की थी और ना ऐसे बच्चों की तरह से या नौजवान लड़कियों की तरह से लड़ रही थी, यानी बुढ़ापे में दोनों का ये हाल था। तो जवानी में क्या होगा, ढूस करती होंगी, फिर तो ये लोग जवानी में बाल पकड़ के मारती होंगी। बराबर वाली आंटी का तो कसम से यही दिल चाह रहा था कि वो पकड़े उन्हें मारना शुरू कर दें, रक्शे में लड़ाई हो जाती हाथापाई वाली। खैर वो तो बातों पर ही रही। मैंने कल बहुत इन्जॉय किया, कल का सफ़र मैंने बहुत इन्जॉय किया।